क़यामत के दिन लोग जब कब्रों से निकलेंगे तो कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे, कुछ लोग अपने मुंह के बल चल रहे होंगे, कुछ लोग सवारी पे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बताया कि कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे, कुछ सवारी पे होंगे और कुछ लोग अपने चेहरे के बल चल रहे होंगे, तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अपने चेहरे के बल कैसे कोई चल सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस अल्लाह ने इन तुम्हें कदमों पे चलाया, जो अल्लाह तुम्हें कदमों पे चलाने पे कादिर है, वही अल्लाह तुम्हें मुंह पे चलाने पे भी कादिर है। आप उस शख्स की कैफियत तो सोचे कि जो शख्स अपने मुंह के बल अपनी कब्र से लेके मैदान महशर तक जाएगा, वो इटसेल्फ ही इतना बड़ा अजाब है कि बाकी हिसाब किताब तो बाद की बात है। तो यही नाकामी तो यहीं से शुरू होगी उस शख्स की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको आफियत के साथ उस दिन से गुजारे। लेकिन हमें क्या करना है कि तैयारी करनी है। अब लोग वहां पे चले जाएंगे, मैदान महशर में पहुंचेंगे। अल्लाह ताला जब क़यामत कायम करेगा तो उसका मंजर भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। अल क़ारिअ मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ। खड़खड़ाने वाली क्या है? खड़खड़ाने वाली, और तुम क्या जानते हो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। इंसान क्या होंगे? पतंगों की तरह उड़ रहे होंगे। और ये जो पहाड़, जो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको हम समझते हैं कि आज इनको हिलाना भी मुश्किल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पहाड़ों को रुई के धुनकी हुई रुई की तरह हवा में उड़ा देगा। कभी रुई को धुनते हुए अब देखें आप, तो क्या होता है कि जब उसको मार रहे होते हैं तो उसके छोटे छोटे कुछ जर्रात होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। आपने कभी देखा हो अगर, तो वो छोटे छोटे जर्रात जो हवा में उड़ रहे होते हैं, आप सोचें कि इतने बड़े बड़े पहाड़ क़यामत के दिन उन जर्रात की तरह हवा में उड़ेंगे। तो वो दिन बड़ा सख्त दिन है और उस दिन के लिए हम अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी हिफाजत फरमाए और हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अब उस दिन में जब पहुंचेंगे लोग वहां पे पहुंचने के बाद हर इंसान यकीन कर लेगा, क्योंकि जाहिर है जो चीज आज हमारी आंखों के सामने एक इमेजिनरी सी चीज है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमने क़यामत देखी तो है नहीं। हमारी आंखों के सामने या हमारे ज़हन में जो क़यामत का एक नक्शा है वो कहां से बना है? जो हमने कुरान में पढ़ा, जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पढ़ा, उसको पढ़ के उनको सुन के हम लोगों के ज़हनों में एक नक्शा बना हुआ है। लेकिन ये उनके ज़हनों में नक्शा नहीं कि जिन्होंने कुरान और हदीस को सुना। जिसने ना सुना होगा ना पढ़ा होगा, उसके ज़हन में तो है ही नहीं है कि वो एक दिन आएगा भी। तो ऐसे लोग जो तैयारी करके जाएंगे उनके लिए एटलीस्ट ये तो होगा ना कि उन्हें पता होगा कि अच्छा ये सब चीजें हमने पढ़ी थी और हमें क्या क्या स्टेजेस थी और किन के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन जिसने तैयारी ही नहीं की होगी, उसको अचानक पेपर में आप बैठा दें तो उसके पास होने के चांसेस क्या होते हैं? नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपका कल एग्जाम मैथमेटिक्स का पेपर है और आपने पूरी तैयारी की हुई है और आपकी मोटी बुक थी अच्छी खासी और आपने पूरा एक साल लगा के मैथमेटिक्स को प्रिपेयर किया। और आप क्या हुआ कि अब आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए और कोई मुझे उठाए और मुझे उठा के कह दे भाई आप भी जाके कल मैथमेटिक्स का पेपर दे दें। मैंने तो बुक देखी भी नहीं, ना मैंने पढ़ी, ना मैंने प्रिपरेशन की। अब मैं भी जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाऊंगा तो आपके पास होने के चांसेस ज्यादा हैं कि मेरे पास होने के चांसेस ज्यादा हैं? ऑब्वियसली जिसने पढ़ा होगा उसके चांसेस ज्यादा हैं। जिसने पढ़ा ही नहीं होगा, मैं तो बैठ के वैसे ही परेशान हो जाऊंगा, यार ये क्या मुझे किस मुसीबत में डाल दी है। तो मेरे लिए तो वैसे ही वो परेशानी की कैफियत होगी। इसी तरीके से जो लोग आखिरत के लिए तैयारी करके जाएंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जाहिर है उन लोगों के वहां पे कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। देखिए गारंटी 100% किसी के पास भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं चांसेस किसके पास ज्यादा हैं? जिसने आखिरत के लिए तैयारी की होगी उसके चांसेस कामयाबी के ज्यादा होंगे। और जिसने तैयारी ही नहीं की, जिसने उस दिन को माना ही नहीं, उस दिन के मुताबिक प्रिपरेशन ही नहीं की, तो उसके चांसेस क्या होंगे? वो कम होंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिवाय अल्लाह की रहमत के हमें से कोई भी वहां से नहीं जा सकता। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत भी तो उन्हीं लोगों के लिए होगी ना कि जिन लोगों ने अल्लाह को अपना रब मान के दुनिया में जिंदगी गुजारी। दीन की बात